हाँ तो बच्चों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी थ्योरी पढ़ रहे थे, राइट। लास्ट क्लास में हमने एमओटी थ्योरी के बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एमओटी होता क्या है उसके बारे में हमने समझाया था, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमारा क्या बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या करते हैं बेटा कि भाई दो एटम के, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल के अंदर बनता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो दो टाइप के होते थे। एक हमारा क्या होता था भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होता था हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हमने ए, यहाँ पर हमने बी एटम लिखा, भाई इसका अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, और बी का भी अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दिया मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो एटम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो मैंने आपको कल बहुत अच्छे से क्लियरली बताया कि वहाँ पर एक बॉन्डिंग बनता है, इसको बोलते हैं BMO, और एक बोलते हैं हम लोग बेटा ABMO बोलते हैं, और ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। मतलब मैंने बोला था कि बॉन्डिंग बनाने में जो पार्टिसिपेट होगा वो ये वाला ऑर्बिटल होगा, जिसे BMO बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग मतलब ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होगा, गॉट इट। तो इस चीज़ से, इस बात से हमें यहाँ पर इस एमओटी थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ना है, क्लियरली समझना है। हमने कल लेक्चर में बेटा हमने इसमें समझाया था, और मैंने आपको कल एग्जाम्पल बताया था, किसके, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल बताया था, हीलियम का एग्जाम्पल बताया था, और एक BE2 बेरिलियम का एग्जाम्पल बताया था, मैंने ये बताए थे आपको, ठीक है ना। और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ भी गए थे ये। अब हम आगे नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। अब हम और थोड़े बड़े हम एनर्जी बॉडी डायग्राम बनाने, इन तीनों का हमने एनर्जी बॉडी डायग्राम बनाया था, तो हम किसने बनाने जा रहे हैं बेटा, एनर्जी बॉडी डायग्राम। एनर्जी बॉडी डायग्राम हम किसका पढ़ने जा रहे हैं अब आगे, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बेटा N2 का, नाइट्रोजन का। बात को ध्यान से समझना बेटा, बात को बहुत ध्यान समझना है। N2 का अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, नाइट्रोजन का एनर्जी बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब नाइट्रोजन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन है 7, और दोनों में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो मुझे एटम को कंबाइन करके इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाना है यहाँ पर। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ लिखा मैंने नाइट्रोजन, यहाँ लिखा मैंने नाइट्रोजन, गॉट इट। दिख रहा है क्या आपको यहाँ तक, हाँ जी दिख रहा है, नाइट्रोजन आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। हमारे इतने क्या है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही। अब क्या कर दिया हमने, 1s2 2s2 और 2p3 आता है यहाँ पर। ये हमारा क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 7 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे मैं इसका करूँगा, यहाँ पे क्या कर दूँगा, 1s2 2s2 और 2p3, ये इसका क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं क्या काम करूँगा, इनके इस एटम का s ऑर्बिटल और इस एटम का s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कराऊंगा। तो मैंने पहला ऑर्बिटल ले लिया 1s, एक ऑर्बिटल बना दिया। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, 1s2 है, इसके अंदर भी s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, दोनों की ओवरलैपिंग होगी बेटा। जब दोनों की ओवरलैपिंग होती है तो बीच में बनते हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और याद करो, जब s को s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करता है तो बेटा कौन सा बॉन्ड बनता था, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 3 केस में बनाए थे मैंने कल, s की ओवरलैपिंग तो सिग्मा, s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, px और px ओवरलैप करेगा हेड टू हेड में तो भी आपका क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन py और py जब लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड,
पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल भी जब लेटरल ओवरलैप करेंगे, साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे, तब भी पाई बॉन्ड। तो ये तो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड बना नीचे वाला बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। स्टार एंटी बॉन्डिंग के लिए हम इंडिकेट कर रहे हैं, जो एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाला, इसको स्टार लगा दिया, फिर यहाँ पर 1s। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर के दिखते हैं। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इधर से एटॉमिक ऑर्बिटल जो बीच में बनेगा ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा बेटा। इधर भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन, अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिग्मा नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, भर दिए। ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए। तो मैंने उस पर ऊपर लिख दिया। ये पहला ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके दिखा दिया हमने। अब इसके बाद में दूसरा ऑर्बिटल की बारी आ गई, ये वाले 2s की, तो यहाँ लिख दोगे 2s। इसके बाद में हमने 2 ऑर्बिटल है, फिर यहाँ पर इससे क्या होगा 2s2, 2 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी मैंने ओवरलैपिंग करा दी, फिर यहाँ पर क्या बन गया, 2 बन जाएंगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लियर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। तो 4 को भरेंगे, 1 2 यहाँ भरेंगे, 2 यहाँ भरेंगे। इसका मतलब इसका दूसरा ऑर्बिटल की भी ओवरलैपिंग कर दी। अब किसकी बारी आ गई बेटा, थर्ड ऑर्बिटल की बारी आ गई, तीसरे ऑर्बिटल की बारी आ गई। तो मैं क्या करूँगा अब 2p3, p के अंदर आपके होते हैं 3 ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं बेटा px, एक को बोलते हैं py, एक को बोलते हैं pz। 3 इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा। इसका भी दूसरे नाइट्रोजन का भी यहाँ पर क्या होगा 2p3 ऑर्बिटल, p में हमारे 3 ऑर्बिटल रहेंगे, px py pz, एक एक एक। गॉट इट। अब जरा बात को ध्यान से सुनना बेटा, मतलब इस 2p का px और px आपस में ओवरलैप करेंगे। देखो ऐसे px का px ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अरे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, px और px जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है तो सिग्मा 2px एक ऑर्बिटल बन गया। और py को py से ओवरलैप कराया और pz को pz से, तो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर बेटा 2 ऑर्बिटल को एक साथ में करके लिखना है, क्योंकि दोनों ही पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई 2py बराबर पाई 2pz। पाई और पाई, इसलिए मैंने दोनों बराबर में लिख दिया ऐसे करके। सिग्मा 2px नीचे, पाई 2py पाई 2pz मैंने ऊपर लिख दिया ऐसे बॉन्डिंग में। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से याद रखने वाली बात है ये बॉन्डिंग नेचर हो गया। अब ऊपर इसका एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, तो ऊपर इसके एंटी बॉन्डिंग को बिल्कुल ऐसे रिवर्स कर दीजिए। ये पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz, और बेटा ऊपर क्या आ जाएगा इसका सिग्मा स्टार 2px। ये टोटल हमारा एनर्जी बॉडी डायग्राम है, और ये हमारा एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर ये रहा। बीच में जो लिखे बेटा मैंने यहाँ पर, ये बीच में जो लिखे ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, और जो साइड में लिख रहे हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के। इसके नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइंड हो गए तो एक ऑर्बिटल के 2 बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका बना 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका बना 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बने 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन भर के दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। इसमें बेटा 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। जब जुड़ गए तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से भरना शुरू करा नीचे से, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6। ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ऊपर खाली का खाली पड़ा रहेगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैंने अंदर नीचे कर दी है। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बेटा हमारे एनसीईआरटी में बहुत तरीके से अच्छे से बनाए हुए हैं, आपको भी बनाना पड़ेगा बार बार हर एक मॉलिक्यूल के लिए। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कैसे बनाया है भाई। नाइट्रोजन है, इसके मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 2s 2p, 1s को 1s के, इस नाइट्रोजन का 1s, इस नाइट्रोजन का 1s, दोनों ओवरलैप कर दिया तो बीच में बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर दूसरा ऑर्बिटल है
2s, फिर इसका 2s, दोनों को ओवरलैप कर दिया, बन गए दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला। फिर लास्ट में 2p इस नाइट्रोजन का, दूसरे नाइट्रोजन 2p आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक का px दूसरे का px बन गए सिग्मा 2px, एक डब्बा बन गया। इसका py इसका py पाई बॉन्ड बनाएगा, इसका pz इसका pz ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों की एनर्जी मैंने सेम कर दी, दोनों को एक साथ में बराबर में लिख दिया। और इसका बॉन्डिंग है तो उसका उल्टा कर देंगे तो ऊपर एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। तो ये हमारा एनर्जी बॉडी डायग्राम फॉर नाइट्रोजन है, एनर्जी बॉडी डायग्राम फॉर नाइट्रोजन है। तो ये मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है। नीचे देख लो ध्यान से, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, बात को ध्यान से समझे, देख लीजिए आप लोग, बहुत सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप यहां पर देख रहे हैं। कॉपी करो बहुत तरीके से, बढ़िया से, आराम से कॉपी करना बिल्कुल। ये चीज़ तो हम लोग नोट करने की जरूरत नहीं, तो हम पहले बता चुके हैं, बस इसको नोट करना है। एनर्जी बॉडी डायग्राम फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए एनर्जी बॉडी डायग्राम हमें बनाना है। इधर से नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम पहले कर चुके थे। कल की क्लास में, कल की लाइव क्लासेस में हमने यही पढ़ा है, और हमने हाइड्रोजन का, हीलियम का और बेरिलियम का, तीनों का एनर्जी बॉडी डायग्राम जो छोटा छोटा बना था, हमने 2p का हमने इस नाइट्रोजन के लिए मैंने एक्सटेंड कर दिया। इससे ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, केवल 3 टाइप के ओवरलैपिंग, 1s 2s 2p, इसका भी 1s 2s 2p, आगे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, लिमिटेशन है ये, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ बेटा। कॉपी करो फटाफट से, बहुत आराम से, ध्यान से, केयरफुली नोट करना बेटा। नाइट्रोजन का एनर्जी बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ऐसे हम निकालेंगे किसका, ऑक्सीजन का निकालेंगे हम लोग। अभी ऐसे क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का भी निकालेंगे। कॉपी हो गया बेटा। चलो अब मैं इधर दिखाऊंगा बिल्कुल एज इट इज दिखाऊंगा बिल्कुल ऑक्सीजन का। इधर से हम रफ कर रहे हैं बेटा क्योंकि हम लोग पहले ही इसको नोट कर चुके हैं। एनर्जी बॉडी डायग्राम फॉर ऑक्सीजन, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लेना है। सारे क्वेश्चंस का एनर्जी बॉडी डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर किसी का देखो एक जैसा बना रहे हैं, हर किसी एटम मॉलिक्यूल का एक जैसा बना रहे हैं हम लोग। जैसे बेटा मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन के लिए बना रहा हूँ एनर्जी बॉडी डायग्राम फॉर ऑक्सीजन, O2 के लिए बना रहा हूँ। अब O2 मॉलिक्यूल है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ऑक्सीजन लिख दिया यहाँ पर। पहले तो एक ऑक्सीजन लिखा, फिर ये दूसरा ऑक्सीजन लिखा। ऑक्सीजन में होते बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 और 2p में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4 जाएंगे। देख लो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका, ऑक्सीजन एटम का मॉलिक्यूल का नहीं, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही इस वाला ऑक्सीजन जाइए, यहाँ पर लिखा मैंने 1s2, फिर यहाँ पर लिखा 2s2, फिर यहाँ लिखा 2p4। चलिए ये एटम के हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। अब इस एटम का एक ऑर्बिटल 1s और इस ऑक्सीजन एटम का दूसरा 1s ऑर्बिटल को ओवरलैप कराना है। फिर दूसरी बार में 2s को इसके 2s से ओवरलैप कराना है। ये नहीं करना है कि 2s को 2p से ओवरलैप करा देंगे, नहीं, इस 2s को
2s से ओवरलैप कराना है, 2p से 2p को ओवरलैप कराना है, ये इसका रूल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा बेटा मैंने 1s2 जिसमें एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। फिर मैंने यहाँ पर 1s2 लिया, इसका भी, इसके अंदर भी ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैप करा दिया भैया। ओवरलैप कराने के बाद में हम जानते हैं एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। s को s से ओवरलैप कराया तो सिग्मा बन गया 1s, s को s से ओवरलैप कराया तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। अब इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें, ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है भैया, नीचे जो बीच में लिखा दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख रहे हैं हम लोग, सही है। क्या लिख रहे हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखना इस बात को। तो अब इलेक्ट्रॉन भर दें, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 4। तो 1s2 कर देंगे, सिग्मा स्टार 1s2 कर देंगे, 2 इधर में 2 इधर आ गए, ठीक है। चलिए काम खत्म पहला। अब दूसरे ऑर्बिटल की 2s2 की बारी आ गई। अब यहाँ लिखो 2s2 एक ऑर्बिटल है इसमें, ऐसे में एक ऑर्बिटल होता है बस। फिर यहाँ पर भी 2s2 लिख दिया, इसका एक ऑर्बिटल है, ओवरलैप फिर यहाँ पर करा दिया बेटा, ओवरलैप देखो ध्यान से देखना, एकदम ओवरलैप बना रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऐसे है, तो फिर सिग्मा 2s2 बनेगा इस बार, लेकिन क्योंकि 4 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पर गए। फिर सिग्मा स्टार 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, काम खत्म। अब p की बारी आ गई बेटा, ध्यान दीजिएगा, p की बारी आ गई, p यहाँ लिखा मैंने 2p3 2p4 लिखा। p में हमारे कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, px py pz, इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3, चौथा यहाँ पर पेयरिंग में आ गया, देखो। फिर यहाँ आइए, यहाँ पर 2p3 कह रहा है बेटा, 2p4 सॉरी, यहाँ पर 2p4 कह रहा है, 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, 1 2 3 4, ओवरलैप कराते हैं हम लोग। अब px को px से ओवरलैप कराओ। अब लेकिन ध्यान रखना बेटा, मेरी बात को ध्यान से रखना है। लेकिन यहाँ पर देखो, इस वाले केस पे, इस वाले केस में सिग्मा 2px नीचे आ रहा था, पाई 2py और पाई 2pz ऊपर आ रहा था। लेकिन जब ऑक्सीजन का हम एनर्जी बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं, एनर्जी बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं, तो बेटा क्या करेंगे? पहले py को और py से, pz को pz से ओवरलैप कराना है। तो इसके नीचे आएंगे 2 ऑर्बिटल आएंगे, पहले सिग्मा 2px नहीं आया, पहले ये नीचे आए इसके, देखो यहाँ पर। तो पाई 2py बराबर पाई 2pz, और इसके बाद में ऊपर क्या आएगा इसके ऊपर आया बेटा, इसको बोलते हैं सिग्मा 2px। देख लो यहाँ पर माइन्यूट चेंज हुआ है, सिग्मा 2px इन दोनों से नीचे था, लेकिन इन दोनों से ऊपर सिग्मा 2px है, बस इतना ध्यान रखना। क्यों होगा मैं बताने जा रहा हूँ, बस आपको पहले इसको स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। ये बॉन्डिंग है, ऊपर इसके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे ऐसे एज इट इज, इसके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz, और इसके ऊपर हमारा सिग्मा स्टार 2px। ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एनर्जी बॉडी डायग्राम है। बस अंतर जहाँ दोनों में यहाँ पर आया है, देख लो भाई, इसमें और इसमें अंतर देख लो, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है इनके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा क्या क्या करने जा रहे हैं हम लोग। गॉट इट? समझे बात को बेटा? अच्छा पहले देखो, अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं हम लोग। पहले इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 4 और 4 कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरना है, 1 2 3 4 5 6, 7वां ऊपर जाएगा, 7 यहाँ दोनों मत भर देना ऐसे 7 8 करके। जब दोनों एनर्जी सेम है ना बेटा, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऑर्बिटल में तब तक नहीं होगी जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। ये हुंड आप कहते हैं, हुंड रूल के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। ये 2 ऑर्बिटल है ना, इसमें एक ही में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। इन 2 में ऑर्बिटल में पहला एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर दूसरे में दूसरा गया। जैसे मैंने यहाँ भरा था, एक पहले भरा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा पेयरिंग हो गया, फिर चौथा भर दिया। ये नहीं पहले 2 यहाँ भर दे, पहले 2 भर दे,
तो एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो ये टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो गए। देख लो, ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा एनर्जी बॉडी डायग्राम के लिए हमने देखा। समझ आइएगा, बहुत शानदार। दोनों में अंतर बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है आपको, दोनों में अंतर बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के यहाँ पर दोनों के अंदर चेंज आया बस यहाँ पर, बाकी सारा सेम था, बाकी सारा सेम था। कारण ये था बेटा, इसमें ये सिग्मा 2px ऊपर इसलिए चला गया क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से मैक्सिमम होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है किससे? नाइट्रोजन से। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उनके सिग्मा 2px, सिग्मा और सिग्मा के बीच में देखो सिग्मा स्टार 2ps था, इसमें सिग्मा 2px था, तो जब दोनों नीचे थे तो दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा, जिससे कि वो रिपेल होके ऊपर पहुंच जाएगा। ये केवल किसके अंदर है? ऑक्सीजन के केस में। अभी मैं एक स्टेटमेंट और लिखूंगा तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको नोट डाउन करो तरीके से, पहले आप इसको तरीके से नोट डाउन करिए। एनर्जी बॉडी डायग्राम है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए। ये दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए नहीं, ये और अदर मॉलिक्यूल के लिए भी ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होंगे। एनर्जी बॉडी डायग्राम उनके लिए भी ऐसा ही होगा। अब मैं पहले नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा सेगमेंट रफ करूँगा, फिर मैं यहाँ पर एक बात लिखूँगा आपसे, आपको फिर क्लियरली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। बेटा अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई डाउट अगर आए तो साथ के साथ वीडियो को पॉज करना, लेक्चर को पॉज करना, तभी के मेरे पास कॉल करना और पूछना कि सर मुझे इस वाला सेगमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको वहीं पर उसी टाइम बताऊंगा। तब वीडियो को, तब लेक्चर को कंटिन्यू करना आगे, सही है ना? तो डाउट को साथ साथ में क्लियर करते रहिए, डाउट को साथ साथ में क्लियर करते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग की जो हमने कल लाइव क्लास ली थी उसके आगे हम लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे रहे हैं, और इस रिकॉर्डेड लेक्चर में जस्ट उस लाइव क्लासेस के आगे का टॉपिक मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है ना? ये कंटिन्यू कर दिया है। तो हमें क्या करना बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर ये एनर्जी बॉडी डायग्राम है। लेकिन अब एक बात मैं स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल ही हमारे लिए रामबाण है। इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एमओटी थ्योरी से, इन जो मैंने डायग्राम बनाए इनसे पूछता है। कैसे पूछेगा ज़रा देखो ध्यान से। मैं ऊपर वाला ये वाला पार्ट साफ़ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट साफ, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पर लिखना है, एक बात यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर भी एनर्जी बॉडी डायग्राम को इसको लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर दो बात लिख दूंगा तो आपको सारी क्लियर हो जाएगी बातें। बेटा ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पहले मैं इसकी बात करता हूँ नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन में जो ये जो एनर्जी बॉडी डायग्राम बनाया मैंने, क्या बनाया बेटा मैंने? एनर्जी बॉडी डायग्राम जो मैंने बनाया। अब एनर्जी बॉडी डायग्राम ये किसके लिए है? दिस एनर्जी बॉडी डायग्राम इज एप्लीकेबल, दिस एनर्जी बॉडी डायग्राम इज एप्लीकेबल, दिस एनर्जी बॉडी डायग्राम इज एप्लीकेबल किसके लिए बेटा? एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल विच हैव इलेक्ट्रॉन, कितना बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन अगर किसी मॉलिक्यूल में दिखेंगे तो ये एनर्जी बॉडी डायग्राम आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही बनाना है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6,
14 तक इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल में मिल रहे हैं उसमें ये एनर्जी बॉडी डायग्राम बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही बनाना है। इसका मतलब यहाँ पर जो सेगमेंट पहले सिग्मा, ये भी ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, ये तो दोनों में कॉमन है, लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है, सिग्मा 2px पहले लिख दिया, पाई 2py बराबर पाई 2pz को बाद में लिखा। ये एनर्जी बॉडी डायग्राम बिल्कुल एज इट इज बनाना है किसके लिए, 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल में है, क्योंकि इस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने टोटल, अब भाई एक एटम में है 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। 14 से नीचे 13, 12, 11, 10, 9, 8 इन सब इलेक्ट्रॉन के लिए यही एनर्जी बॉडी डायग्राम रहेगा। समझ रहे भाई, यही एनर्जी बॉडी डायग्राम रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अब देखो यहाँ पर, अब ऑक्सीजन में मैं बात करूँगा, ये जो दिस एनर्जी बॉडी डायग्राम जो मैंने बनाया यहाँ पर, तो लिख दिया मैंने दिस एनर्जी बॉडी डायग्राम इज एप्लीकेबल फॉर molecule which have electron कितना, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। मतलब जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 14 से मैक्सिमम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने 14 से मैक्सिमम है, मतलब 15, 16, 18, 19, 20। 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एमओटी एप्लीकेबल नहीं होती है। एमओटी थ्योरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये केवल उन मॉलिक्यूल पर अप्लाई होगी जिनमें केवल इलेक्ट्रॉन 20 या 20 से कम इलेक्ट्रॉन है। अगर 21 भी हो गए ना तो वहाँ पर एमओटी थ्योरी फेल हो जाएगी। बात समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये एनर्जी बॉडी डायग्राम किसके लिए है, जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 15, 16, 17 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो। जैसे इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे, एक में 8, दूसरे में 8, टोटल कितने हो गए बेटा 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 14 से ज़्यादा है। तो एनर्जी बॉडी डायग्राम आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, एनर्जी बॉडी डायग्राम हमें इस टाइप से लिखना है। समझ गए, बात समझ आए बेटा। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसके जो हमने डायग्राम बनाए इसके ऊपर ये वाली लाइन जो ऊपर लिखी हुई है इसको बहुत अच्छे से बॉक्स बना के लिख लेना। ये ऐसे बॉक्स बना के लिख लो। इस बात को भी क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स बना के लिख लीजिए आप। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला अब आपको। तो कोई भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा एनर्जी बॉडी डायग्राम यूज करना है, मतलब एनर्जी बॉडी डायग्राम यूज करने का मतलब क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में चेंज आ रहा है। हम समझ जाएंगे कि किस मॉलिक्यूल में यहाँ पर चेंज करना है। समझ रहे बात को। तो मैं इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल का लिख सकता हूँ। बेटा इसके अंदर जो लिखे ना मैंने, देखो ध्यान से, ये हमारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 मॉलिक्यूल के, भाई किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर भरूंगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन किसी मॉलिक्यूल के अंदर लिखेंगे तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझ रहे बात को। तो मैं इलेक्ट्रॉन जिसमें 14 से ज़्यादा हैं तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा। देखो यहाँ पर इसके नीचे जगह नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं लिख देता हूँ बेटा कैसे, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसमें लिखना चाह रहा हूँ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ से, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर होता है बेटा। तो सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s2, फिर इसके बाद में सिग्मा स्टार 1s2, ऐसे बढ़ते जाएंगे ऊपर, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद में क्या है बेटा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, पाई 2py2 बराबर पाई 2pz2। इसके बाद में सिग्मा 2px2, ये बॉन्डिंग वाला हो गया। अब ऊपर लिख दो एंटी बॉन्डिंग वाला, पाई स्टार 2p
Y2 पाई स्टार 2p Z2 और सिग्मा स्टार 2p X2। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो इसके इलेक्ट्रॉन आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी मॉलिक्यूल का जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है। समझ रहे बात को भाई, समझ रहे हो ना? तो किसी भी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जिसमें इलेक्ट्रॉन 15, 16, 17, 18, 19 है, तो ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डायग्राम से जो बन के आया बीच में जो लिखा है, जो नेमिंग लिख दिया है। अब जिनका इलेक्ट्रॉन 1 से 14 के बीच में है तो उसका भी मैं लिख दूँ क्या बेटा, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसे मैं रफ कर रहा हूँ और इसके नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं इसका किसका जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक है उनके बीच का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, बिल्कुल ऐसे रहेगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर आ गया, फिर पहले क्या है इसमें, सिग्मा 2px। देखो वहाँ पर क्या था, पहले ये लिखा था मैंने, इसको सिग्मा 2px को बाद में लिखा था, इसको पहले लिख दिया। फिर पाई 2py2 बराबर पाई 2pz2। फिर इसके बाद मैं एंटी बॉन्डिंग लिख दूँगा नीचे, पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं अभी इसमें। फिर इसके बाद में क्या होगा, सिग्मा स्टार 2px। ये हमारा किन मॉलिक्यूल के लिए बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 14 के बीच में होंगे, मतलब 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नीचे लिखा हुआ है। अंतर देख लो, यहाँ पर अंतर देख लो, इसमें इस वाले सेगमेंट पर अंतर देख लीजिए, अंतर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये डिफरेंस दिख रहा है आपको, है ना? यहाँ पर क्या होगा, इसमें सिग्मा 2px पहले है और इस वाले में, ऑक्सीजन वाले में सिग्मा 2px इन दोनों के बाद में आ रहा है। ये दोनों मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपी करो फटाफट से, इनको कॉपी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चन करने वाले हम लोग। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका भी आपका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनसे ही आप लोग न्यूमेरिकल निकालेंगे। एमओटी थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन्हीं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे आप। हो गया अभी कॉपी? तो ये हमारा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसी भी मॉलिक्यूल का हम एनर्जी बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और एनर्जी बॉडी डायग्राम बना के उसका हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना? और मैंने मॉलिक्यूल को कैटेगराइज कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 14 के बीच में है उसके लिए हमारा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको याद करना है, अच्छे से याद करना। और हमने कैसे आया मैंने आपको इसको डिक्टेट कर दिया पहले ही, इसका रीज़न भी बता दिया मैंने कैसे कैसे आया इससे, बिल्कुल एज इट इज़ मैंने यही लिखा है जो बीच में लिखा है, बस बॉक्स नहीं बनाए, मैंने नेमिंग लिख दिया इसका यहाँ पर। वही आपका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि बीच में जो बने ऑर्बिटल बेटा, एटम जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल तो बनता है और मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका ही हमने कॉन्फ़िगरेशन बना दिया।